चाणक्य आईएएस अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे IUCN की रेड लिस्ट के बारे में, जिसमें हाल ही में हिमालय से 3 पौधे शामिल हुए हैं। हिमालय में स्थित 3 औषधीय पौधों की प्रजातियों ने हाल ही के एक आंकलन के बाद IUCN की संकटग्रस्त प्रजातियों की लाल सूची में जगह बनाई है। IUCN की लाल सूची दुनिया की जैव विविधता की स्थिति के स्वास्थ्य का एक महत्वपूर्ण संकेतक है। यह प्रजातियों के वैश्विक विलुप्त होने के जोखिम की स्थिति के बारे में जानकारी प्रदान करता है और संरक्षण लक्ष्यों को परिभाषित करने और सूचित करने में मदद करने के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण है। जिन 3 प्रजातियों को इसमें शामिल किया गया है, उसमें पहला है मिज़ोट्रोपिस पैलिटा, जिसे गंभीर रूप से संकटग्रस्त कहा गया है। दूसरा है फ्रिटिलोरिया सिरोसा, ये संवेदनशील है। और तीसरा है डेक्टाइलोरिजा हटागिरिया, जिसे लुप्त प्राय कहा गया है। अब सबसे पहले बात करेंगे मिज़ोट्रोपिस पैलिटा के बारे में। इसे आमतौर पर पटवा कहा जाता है। ये 12मासी पौधा है जो उत्तराखंड से संबंधित है और एक छोटे से भौगोलिक सीमा में फैला हुआ है। प्रजातियों की छोटी सीमा के कारण इसे गंभीर रूप से संकटग्रस्त कहा गया है। ये 10 किलोमीटर के दायरे में पाया जाता है। वनों की कटाई, आवास विखंडन और जंगल की आग प्रजातियों के लिए खतरा पैदा करती है। प्रजातियों की पत्ती से निकाले गए आवश्यक तेल में शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट होते हैं और यह दवा उद्योगों में सिंथेटिक एंटीऑक्सीडेंट के लिए एक व्यवहार्य प्राकृतिक विकल्प हो सकता है। इसमें दूसरा संकटग्रस्त पौधा है फ्रिटिलोरिया सिरोसा। फ्रिटिलोरिया सिरोसा, जिसे आमतौर पर हिमालयन फ्रिटिलरी के रूप में जाना जाता है, ये एक 12मासी पौधा है और बबलनुमा जड़ी बूटी है। मूल्यांकन अवधि के दौरान इसकी संख्या में कम से कम 30% की कमी पाई गई है। प्रजातियों को इसकी तेजी से गिरावट, लंबी पीढ़ी की अवधि, खराब अंकुरण क्षमता, उच्च व्यापार मूल्य, भारी कटाई के दबाव और अवैध व्यापार के कारण कमजोर के रूप में वर्गीकृत किया गया है। प्रजातियों का उपयोग चीन में न्यूमोनिया और ब्रोंकियल के विकारों को ठीक करने के लिए किया जाता है। पारंपरिक चीनी चिकित्सा में जड़ी बूटी एक शक्तिशाली कफ सिरप के रूप में काम आती है और खांसी को ठीक करती है। तीसरा पौधा है डेक्टाइलोरिजा हटागिरिया। इसे आमतौर पर सलाम पांजा के नाम से जाना जाता है। इस प्रजाति को IUCN रेड लिस्ट में लुप्तप्राय के रूप में सूचीबद्ध किया गया है, क्योंकि इसके अस्तित्व को निवास स्थान के नुकसान, पशुधन चराई, वनों की कटाई और जलवायु परिवर्तन से खतरा है। यह अक्सर आयुर्वेद, सिद्ध यूनानी और अन्य पूरक चिकित्सा प्रणालियों में पेचिश, जठरशोथ, पुरानिक बुखार, खांसी और पेट में दर्द के इलाज के लिए प्रयोग किया जाता है। अफगानिस्तान, भूटान, चीन, भारत, नेपाल और पाकिस्तान में हिंदुकुश और हिमालय पर्वतमाला पर इस 12मासी कंद की प्रजातियां पाई जाती हैं। भारत की स्थिति की अगर बात की जाए तो भारत में कुल 1355 प्रजातियां ऐसी हैं जो रेड लिस्ट में शामिल हैं। भारत की भूमि, मीठे पानी और समुद्र में पौधे, जानवरों और कवकों को मिलाकर 9472 से अधिक प्रजातियां हैं, जिनमें से 1355 को लाल सूची के लिए खतरे में माना जा रहा है, जिन्हें गंभीर रूप से लुप्तप्राय या विलुप्त होने की श्रेणी में माना गया है। IUCN द्वारा साझा किए गए आंकड़ों के अनुसार भारत में विश्लेषण की गई 239 नई प्रजातियों को इस लाल सूची में शामिल किया गया है। इनमें से 29 प्रजातियां ऐसी हैं जो खतरे में हैं। अब हम बात करेंगे IUCN की रेड लिस्ट या लाल सूची के बारे में। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर की रेड लिस्ट ऑफ थ्रेटेड स्पीसीज की स्थापना 1964 में की गई थी। ये दुनिया की जैविक प्रजातियों के संरक्षण की स्थिति का सबसे बड़ा सूचना स्रोत है, जिसमें पशु, कवक और पौधों की प्रजातियों की दुनिया भर से विलुप्त होने की स्थिति की जानकारी समाहित होती है। IUCN रेड लिस्ट विश्व की जैव विविधता के स्वास्थ्य के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी भी रखता है। यह जैव विविधता संरक्षण और नीति परिवर्तन हेतु कार्रवाई करने के लिए एक शक्तिशाली उपकरण है। यह प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, जिन्हें हमें बचाना अति आवश्यक है। यह सीमा, जनसंख्या, आकार, आवास और पारिस्थितिकी, उपयोग या व्यापार, खतरे और संरक्षण कार्यों के बारे में जानकारी प्रदान करता है, जो आवश्यक संरक्षण निर्णयों के बारे में जरूरी सूचना देने में मदद करता है।
स्विट्जरलैंड आधारित IUCN लाल सूची का निर्माण करने के लिए जिम्मेदार है, लेकिन दिन प्रतिदिन के आधार पर इसे प्रबंधित और संकलित किया जाता है, जो कैम्ब्रिज में स्थित ग्लोबल स्पीसीज प्रोग्राम रेड लिस्ट यूनिट द्वारा बनाया गया है। इसमें दुनिया के लगभग हर देश में 16,000 वैज्ञानिकों और 1300 भागीदार संगठनों की जानकारी समाहित होती है। अब हम बात करेंगे उन 8 श्रेणियों के बारे में जो कि रेड लिस्ट में शामिल है। पहली श्रेणी है विलुप्त। किसी विशेष जानवर या पौधे की प्रजाति की विलुप्ति तब होती है जब दुनिया में कहीं भी वह प्रजाति जीवित नहीं होती है। दूसरी है जंगली मगर विलुप्त। तीसरी है गंभीर रूप से खतरे में। इसमें जो जंगली है जिनके विलुप्त होने का अत्यधिक खतरा है। चौथा है खतरे में, जो जंगली है जिनके विलुप्त होने का बहुत अधिक खतरा है। 5वें नंबर पर है अति संवेदनशील, जो जंगली है जिनके विलुप्त होने का अधिक खतरा है। छठा है खतरे के पास, भविष्य में इसके खतरे की श्रेणी में जाने की आशंका होती है। जिनके बारे में कम से कम चिंता हो, इसमें वे आते हैं जिसे अधिक खतरे वाले श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। फिर आता है आंकड़ों की कमी, मूल्यांकन के लिए जिसके आंकड़े उपलब्ध नहीं होते या कम होते हैं। 9वीं श्रेणी में आते हैं जिन प्रजातियों का अभी तक मूल्यांकन नहीं किया गया है। तो जो ये 9वीं श्रेणी है उसको इन श्रेणियों में शामिल नहीं किया गया है क्योंकि इसमें मूल्यांकन नहीं हुआ होता है। इस प्रकार ये 8 श्रेणियां हैं। इसके साथ ही आज का हमारा ये टॉपिक यहीं पर कंप्लीट होता है। हम कल फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। आप हमारे YouTube चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू नेवर मिस एन अपडेट।